200 से ज्यादा हाथी, 300 से ज्यादा शिकारी जानवर, 43 प्रजातियों के 2000 से अधिक जानवरों और हजारों पक्षियों के साथ वनतारा में एनिमल रेस्क्यू सेंटर के नाम पर अगर कोई आम आदमी सारस या तोता भी अपने घर पे रखता है तो उसे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत सजा मिलती है। वहीं पे अनंत अंबानी 3000 एकड़ के प्राइवेट लैंड पर 2000 से अधिक जानवरों को रखकर एक प्राइवेट जू चलाते हैं। तो मोदी जी देखिए, अगर किसी प्रोटेक्टेड जानवर की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार भी वन विभाग के निगरानी में होता है। लेकिन वहीं अगर अनंत अंबानी के प्राइवेट जू वनतारा में ऐसा होता है तो मीडिया अनंत अंबानी को महान पशु प्रेमी के रूप में दिखा रहा है, लेकिन सच्चाई सेवा करने में हम कोई पिछाई नहीं रखते। हम जितना हो सके उतना सेवा करते हैं। All life is equal. For me personally, I'm a devout Ganesh Bhakt. His avatar can be seen in elephants. हरियाली से लबरेज, बारिश से सराबोर जंगलों से निकालकर गुजरात के गर्म और शुष्क इलाके में हाथियों को ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से हाथियों पर अनंत अंबानी को हाथी, शेर, हिरण जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में शामिल जानवरों को एक प्राइवेट कैंपस में रखने की अनुमति कैसे मिली? ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी बनती है कि जंगली जानवरों के कीमती अंगों और उसके खाल की तस्करी ना हो? और सवाल तो यह भी है कि अनंत अंबानी को 3000 एकड़ की जमीन कहां से मिली? रिलायंस इंडस्ट्रीज को यह जमीन किस पर्पज के लिए अलॉट की गई और क्या इस प्रोजेक्ट के लिए जानवरों को विदेशों से लाया गया? विस्तार में बात करेंगे इस वीडियो में अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट की। आपने मोदी जी की ये तस्वीरें देखी होंगी। ये तस्वीरें हैं इनके वनतारा विजिट की। देखिए, होता क्या है कि अगर कोई आम आदमी अपने घर में सारस या तोता भी रखता है तो उसे वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का उल्लंघन माना जाता है। आसिफ के केस में हमने यही देखा। वहीं दूसरी ओर अनंत अंबानी अपने 3000 एकड़ के प्राइवेट लैंड पर 2000 से अधिक पक्षियों को रखकर एक प्राइवेट जू चला रहे हैं। अगर कोई आम आदमी इन कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे हार्श पनिशमेंट का सामना करना पड़ता है, लेकिन अनंत अंबानी के मामले में इतनी उदारता क्यों? देखिए, इंडिया के वेस्टर्न स्टेट गुजरात में एक सिटी है जामनगर। पिछले साल अनंत अंबानी के जो प्री वेडिंग सेलिब्रेशन का इवेंट हुआ था उसको गुजरात के जामनगर में ही सेलिब्रेट किया गया था। इस आयोजन के लिए 1000 से अधिक खास मेहमानों को इन्वाइट किया गया। दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, फिल्म स्टार्स, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज और मशहूर खिलाड़ी इस आयोजन में शामिल हुए। इन मेहमानों को मुंबई और दिल्ली से चार्टर्ड प्लेन्स में लाया गया और इवेंट के बाद वापस पहुंचाया गया। इस इवेंट की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हर दिन के लिए एक अलग मूड बोर्ड तय किया गया था, जिसमें ड्रेस कोड से लेकर स्टाइलिंग तक की बारीकियां शामिल थी। मेहमानों के लिए हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और भारतीय परिधान पहनाने के लिए स्पेशलिस्ट होटल में ही मौजूद थे। इतना ही नहीं, मेहमानों को मौसम की जानकारी से लेकर 3 दिनों तक ठहरने के लिए लगेज कैरी की डिटेल्ड गाइडलाइंस भी दी गई थी, ताकि उन्हें किसी असुविधा का सामना ना करना पड़े। खाने पीने के मामले में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मेहमानों के लिए हर किस्म के खाने तैयार